ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। भाइयों बहनों, 4 मई को काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक राज्य की जीत नहीं है। ये जीत आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की है, ये जीत परिश्रम की है, ये जीत बलिदान की है। ये जीत सिखाती है कि जीत का सुख दर्द और तकलीफों वाले रास्तों से गुजरकर ही हासिल किया जा सकता है। कामयाबी चाहिए तो ओमान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और कोलंबिया जाने वाली सारी फ्लाइट्स मिस करना पड़ता है। भले ही विपक्षी दलों में से कोई न बोले, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का तो झंडा गाड़ के दिखाया है। उससे हैरान हुए बिना, उससे इंप्रेस हुए बिना कोई नहीं रह सकता। लेकिन ये कामयाबी ओवरनाइट हासिल नहीं हुई है, यानी रात में सिर्फ कामयाबी नहीं मिली है, एक दिन में कामयाबी नहीं मिली है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का प्रमाण है कि अगर लीडरशिप के पास चाल, चरित्र और चेहरा हो तो काडर पार्टी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। बीजेपी के पास मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है और उसकी पॉपुलैरिटी भारत में तो छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर की है। और जिस व्यक्ति के पास प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूटिंग तक का जिम्मा है, उनसे परफेक्ट प्लानर आज की पॉलिटिक्स में शायद कोई दूसरा नहीं होगा। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित अनिल चंद्र शाह, वो रणनीतिकार जिन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल में उनकी पॉलिटिकल और सोशल पावर के बावजूद पटकनी देने की एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, जैसी कामयाबी बीजेपी को बंगाल में हासिल हुई है, ऐसी कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की जा सकती। बीजेपी के लिए भी ये जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को आज ये दिन देखने को मिला और इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जब बिहार चुनावों के नतीजे आए भी नहीं थे, तभी से बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारियों का टॉप गियर लगा दिया था। खुद अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के कैंपेन को मॉनिटर किया, एनालिसिस किया और स्ट्रेटेजाइज किया। गृह मंत्री अमित शाह का फोकस इस बात पर था कि बंगाल में एक भी फर्जी वोटर बाकी ना रहे, ताकि टीएमसी के छापा वोट यानी बोगस वोटिंग पर रोक लगाई जा सके। और यही छापा वोट था जो टीएमसी को, यही बोगस वोट था जो टीएमसी को जीत दिलवा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी फोकस किया कि बीजेपी की 100% वोट 11 बजे तक डाल दिए जाए। अमित शाह ने पहले चरण के दौरान खुद कंट्रोल रूम की कमान को संभाला। इतना ही नहीं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला एक बड़ा मैसेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लाउड एंड क्लियर लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया। वो मैसेज क्या था, सुनिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इस मैसेज पे एक कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन ये मैसेज बड़ा डायरेक्ट था। बीजेपी को मिली बम्पर सीटें बताती हैं कि अपराधियों पर लगाम के साथ घुसपैठियों को देश से निकाला देने के वादे ने बंगाली वोटर्स को काफी अट्रैक्ट किया। और जब देश के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती की बात करी, तो लोगों ने उन वादों से कनेक्ट कर लिया। अमित शाह ने बंगाल के प्रचार के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर स्पष्ट कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन अलॉट कर दी जाएगी। ये वो मुद्दा है जिसे ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से अटका रही थी। इसके अलावा बंगाल में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी डिसाइसिव साबित हुआ। संदेश खली हो या फिर आरजी कार, अस्पताल में महिला के साथ रेप और मर्डर का मामला, बीजेपी ने वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर ममता बनर्जी को जम कर दिया। लेकिन सियासत में प्लान बनाना काफी नहीं होता। काडर तक एनर्जी महसूस अगर नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे? जब तक लीडर खुद फ्रंट फुट पर खड़े होकर लीड नहीं करता,
गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल स्ट्रैटेजी बनाई बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा कि वो स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप जमीन पर लागू हो, यानी ग्राउंड जीरो पर लागू हो। इसके लिए गृह मंत्री ने पूरे 15 दिन बंगाल में बिताए। इस दौरान वो 5 अलग अलग जोन में रुके। रात 1 बजे से 2 बजे तक बैठकें की। अमित शाह ने बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए। इसमें उनकी 30 जनसभा, 12 रोड शो, दर्जनें बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ी सभाएं की और आज इसी अथक प्रयास, इसी परिश्रम का इम्पैक्ट है, असर है कि बीजेपी ने उस राज्य में जीत हासिल करी है जिस राज्य से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए ये जीत बेहद खास है और इमोशनल मूवमेंट भी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना ठीक वैसे ही है जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे और 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये उससे बड़ी जीत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की खाली पॉलिटिकल विन नहीं है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, आइडियोलॉजी की विन है। बंगाल में बीजेपी का जीतना एक आइडियोलॉजिकल विन कह सकते हैं और यही आज का स्पष्ट सत्य और तथ्य है। बाकी आप सब जानते हैं, जो मेहनत करता है उसका असर दिखता है और जो विदेश जाता है उसका भी इंपैक्ट दिखता है। कांग्रेस का 0 है, बंगाल में बीजेपी 200 पार है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। ये बहुत बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर है।